मोहम्मद हसनात साहब आप तशरीफ लाते हैं और अल्लाह की लारैब किताब की तिलावत हमारे सामने करते हैं। तशरीफ लाते हैं हाफिज मोहम्मद हसनात साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीन आमनु ज़कुरुल्लाह आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। या अय्युहल्लज़ीन आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। व कान बिलमुमिनीन रहीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
माशाल्लाह ये थे हाफिज मोहम्मद हसना साहब, बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर लारैब किताब की तिलावत फरमा रहे थे। अल्लाह करे कि हम बेदार हो जाएं। अगर हम सोए रहे तो फिर अकीदा खत्म नबूवत पे डाका ढालने वाले डकैती करने से बाज नहीं आएंगे। नबी के गुस्ताखी करने से बाज नहीं आ सकते। जब कौम बेदार होती है, जब पाक नबी के दीवाने बेदार होते हैं, तो फिर किसी को गुस्ताखी करने की जुर्रत नहीं होती और खत्म नबूवत अकीदे पे डाका ढालने की जुर्रत नहीं कर सकता। तो अल्लाह करे कि हम बेदार हो जाएं। जब हम दीनी प्रोग्राम बड़े एक मजमे के साथ करेंगे, एक आवाज होगी और वो जोरदार आवाज होगी, उसी के साथ ये नारा जब लग जाएगा, ताजदारे खत्मे नबूवत, बेदार हो जाए। ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अजमत और शान रिसालत, अजमत और शान मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो अब हमारे इस बज़म के मेहमान तशरीफ़ लाए हमारे हजरत अल्लामा मौलाना कारी ज़ुबैर चिश्ती साहब और हमारे चकवाल की जानी पहचानी शख्सियत सनाखान मुस्तफ़ा कारी अब्दुल बासित सियालवी साहब बड़ी खूबसूरत अंदाज में पाक नबी की बारगाह में मदा बयान करते हैं। तो अब मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ, हजरत मौलाना बाबर जलाली साहब तशरीफ़ लाते हैं और अपने खिताब से हमारे कुलूब अज़ान को मुनव्वर करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, लब्बैक लब्बैक। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। दुरूद व सलाम के हवाले से एक रवायत पेश करना चाहता हूँ कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु गुजर रहे थे तो एक आवाज़ आई दुरूद व सलाम पढ़ने की। तो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आवाज़ तो आ रही है, पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा। मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, ये जो तुम्हें पहाड़ नजर आ रहा है, इसके ऊपर एक पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर ने मुझ पे दुरूद व सलाम पढ़ा है। कितने लजपाल हमारे आका हैं कि एक पत्थर पड़े दुरूद व सलाम
सरकार उस पत्थर का पड़ा हुआ दरूद सलाम नहीं भूलते। अगर गोकुल की सरजमीन पे बैठ के जामिया मस्जिद के अंदर तड़प के सरकार की बारगाह के अंदर दरूद सलाम पढ़े तो सरकार, हमारा अकीदा है कि सरकार खुद सुनने के लिए तशरीफ ले आते हैं। मोहब्बत से पढ़िए सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। खुदा है जिनको अजीम कहता, मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर। खुदा है जिनको अजीम कहता, मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर। उन्हीं की अजमत बता रहे हैं, उन्हीं के नारे लगा लगा कर। खुदा ने उनको उलूम बख्शे, कुर्ब में अपने बुला बुला कर। आया है उन पे वो जर्रा जर्रा, रखो जिसे तुम छुपा छुपा कर। सिमट के सारी जमीन आई, सिमट के सारी जमीन आई, बनी हथेली पे मिसले राई। सहाबा ने ये दी गवाही, जहां में डंके बजा बजा कर। ये सुन ले यूरोप, ये सुन ले मुनकर, हमारा रिश्ता हमारे आका से दायमी है। हम उनकी इज्जत पे पहरा देंगे, सर्रों की फसलें कटा कटा कर। खुदा है जिनको अजीम कहता, मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर। उन्हीं की अजमत बता रहे हैं, उन्हीं के नारे लगा लगा कर। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना हुजूर सरवर कायनात, मग़फ़िर मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दरूद सलाम अर्ज करने के बाद मेरी दुआ है, खालिक़ कायनात जल्ल जलालू गोकुल की जामिया मस्जिद के अंदर सालाना मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद पजीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का यहाँ मिल बैठना अपने दरबार के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मेरे भाइयों, अभी खिताबात और नाथानी का सिलसिला बाद में जारी और सारी होगा। बस मैं तुम्हें जगाना चाहता हूँ और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा जलाना चाहता हूँ कि हम आए हैं और क्या लेने आए हैं और इसका मकसद क्या। बस ये मेरी गुफ्तगू का उन्वान है। रब्बुल जलाल कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आमर जावेद रिजवी कादरी साहब आप तशरीफ लाएं। हम अपनी जानिब से और इंतजामिया की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु इरशाद फरमा रहा है, कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दीजिए कि जिस वक़्त आपको अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले तो रहमत और फजल के मिलने पर खुशी का इजहार किया जाए। तो फजल भी हुजूर की जात है, रहमत भी हुजूर की जात है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मेरा रब फरमाता है, वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा, कि सबसे बड़ा जो फजल है वो हुजूर की जात है। रहमत क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को सारे जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु इरशाद फरमा रहा है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमती फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ महबूब, आप इरशाद फरमा दीजिए कि जिस वक़्त तुम्हें अल्लाह का फजल मिले, जिस वक़्त तुम्हें अल्लाह की रहमत मिले, तो चाहिए उस पर खुशी का इजहार किया जाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बावाज़े बुलंद को, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, बावाज़े बुलंद कहो सुभान अल्लाह।
अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालहू फरमा रहा है, इसके अंदर, इस आयत के अंदर फजल भी है, रहमत भी है। अल्लाह फरमाता वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। फजल से मुराद हुजूर की ज़ात, रहमत। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत भी हुजूर की ज़ात। अब एक है लफ्ज मीलाद, एक है लफ्ज ईद। मीलाद और ईद को समझना पड़ेगा। लोग सीरत के उन्वान पर कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम कहते हैं पहले मीलाद को मानना पड़ेगा, फिर सीरत को अपनाना पड़ेगा। पहले सरकार की विलादत को तस्लीम करना पड़ेगा, फिर आगे सीरत को बयान करना पड़ेगी। इसलिए मीलाद का माना है पैदा होना। बच्चा घर में पैदा हो तो साल के गुजरने के बाद उसकी खुशी की जाती है, सब रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। आओ हमारे बेटे की 1 साल मुकम्मल हो चुका है और अगले साल का आगाज हो रहा है। ये मीलाद है। मीलाद का माना पैदा होना। तो जिस दिन हुजूर पैदा हुए वो दिन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये दिन लैलतुल कदर से भी आला शान की मालिक है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख के हवाले से लिखते हैं कि आप शेख का कौल नकल किया कि मेरे शेख एक मदरसा के पास से गुजरे तो मदरसे का जो हाल था वो खुला था, मदरसा खुला हुआ था, बच्चे उसमें कुरान की तालीमात हासिल कर रहे थे। तो उस्ताद जी ने, उस शेख ने उस्ताद को खिताब किया, या फकीयन हाज़ल यौम सुरूरन अशरफुस सिबियान। ए उस्ताद, ए मदरसे के मुंतज़िमीन में शामिल होने वाले, ये सुन ले, आज का दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। फरमाया फकीयुन हाज़ल यौम सुरूरन अशरफुस सिबियान। ऐ शेख, ऐ उस्ताद, मैं तुम्हें दरस दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन है, ये खुशियों का दिन है। इसलिए मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि बच्चों को छुट्टी दे ताकि वो भी जश्न मीलाद में शामिल हो जाएं। ये इमाम जलालुद्दीन वो हैं कि जिन्हें बेदारी के अंदर मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 70 से ज़ायद ज़ियारत नसीब हुई है। इतने बड़े इमाम हैं तो वो इस अंदाज से बयान कर रहे हैं। तो लफ्ज़ मीलाद, ये सरकार पैदा हुए कि जिस दिन सरकार पैदा हो उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनामात की बारिश का नुज़ूल होता है। वहाँ बारिश का नुज़ूल होता है, रहमतों फजलों की बारिश का नुज़ूल होता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हजरत बुरैदा अस्लमी नबी अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना की तरफ आप हिजरत करके गए तो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी माज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। 70 आदमी साथ ले आए, कहा या रसूलल्लाह अपना हाथ बढ़ाए। बुरैदा अस्लमी, मेरे साथ 70 आदमी आपके हाथ पे हाथ रख के मुसलमान होना चाहते हैं और साथ कलमा पढ़ना चाहते हैं। मुसलमान हुए, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुरैदा अस्लमी ये चाहता है ये जो आपका सफर हो गया वो हो गया, अब मदीना की गलियों में आपने गुजरना है। मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये इरादा है
कि आप हमारे पीछे हो, हम आपके इस्तकबाल के लिए झंडों का एहतमाम करें। तो सरकार ने फरमाया, ए बुरैदा सुलमी, झंडे अब कहां से लाओगे? तो इश्क बोल उठा, कहा या रसूल अल्लाह, झंडे अभी बनवाने तो बात की बात है, हम अपने इमाम सर से उठाकर नेज़ों पे उठा के आपका इस्तकबाल करेंगे। ये इस्तकबाल है, ये झंडे साबित हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की वो पूरी अहादीस जिसका आपने आगे जिक्र किया कि हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि जिस वक्त मेरे लाल मेरे वतन से जुदा हुए तो मैंने देखे 3 झंडे, एक मशरक में लगा, एक मगरब में खाना काबा की छत पे लगाने का मकसद पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये 3 झंडों का क्यों इत्माम हुआ कि मशरक भी लगा, मगरब भी लगा, खाना काबा की छत पे भी लगा। सरकार ने फरमाया, मशरिक वालों को भी पता चल जाए, मगरिब वालों को भी पता चल जाए, खाना काबा के पास आने वालों को भी पता चल जाए, आगे हुजूर आ गए हैं। आमद मुस्तफ़ा का इजहार हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त मक्का से मदीना की तरफ आप बढ़े हैं तो क्या हुआ? इमाम मुस्लिम अहदीस लेकर आए हैं, फसादर रिजालो वन निसाओ फौकल बुजूते ततफर्रकल गिलमान वल हदब युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जाता है आज के पुरफितन दौर में कि कोई भी या मोहम्मद या रसूल अल्लाह ना कहो, ये शिरक हो जाता है। ये आगे बिदअत की अक़साम बयान करना शुरू कर देते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद मुस्तफ़ा पर कैसे सहाबा, कैसे वो मर्दों औरतों ने इस्तकबाल किया। फसादर रिजालो वन निसा फौकल बुयूत, मर्द और औरतें छतों पे चढ़ गए, मर्द और औरतें छतों पे चढ़ गए। ततफर्रकल गिलमान वल खदम, और बच्चे और खुदाम ये गलियों में बिखर गए। क्या कह रहे हैं? युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, कहो लब्बैक, हम भी हाजिर हैं, कहो ना लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए मेरा रब फरमाता है, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फलयफरहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि तुम्हें अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले तो चाहिए कि उस पर खुशी का इजहार करे। और एक लफ्ज़ मीलाद, एक लफ्ज़ ईद। ईद का माना है खुशी करना, कि जिस दिन तुम्हें कोई खुशी मिले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मीलाद वाले दिन रब्बे ज़ुल जलाल ने बड़ा एहसान किया कि मोमिनों को 2 ईदें अता फरमाई हैं। 2 ईदें हैं, एक जुम्मे वाली ईद, एक मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक आपका अमल मुबारक पेश करना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं कि मैं सालाना 2 जलसों का इनेकाद करता था, एक जलसा-ए मीलाद, एक जलसा-ए शहादत इमाम हुसैन। साल के अंदर 2 कॉन्फ्रेंस हैं, एक मीलाद मुस्तफ़ा की, दूसरी शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सजाता हूँ। करने के बाद क्या करता हूँ? फरमाया कि मैं हजारों की तादाद में लोग मेरे पास आते हैं, हजारों की तादाद में लोग आते हैं। क्या करते थे? दरूद सलाम के नजराने पेश करते थे। करीब करीब आ जाए। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हजारों की तादाद मेरे पास लोग आते थे और दरूद व सलाम के नजरे पेश करते थे, और जब पढ़ चुकते तो मैं
खड़ा हो जाता था लोगों के सामने हुजूर की शान बयान करने के लिए। सरकार की शान, सरकार आए कैसे, सरकार चले कैसे, सरकार ने सहाबा को तलकीन कैसे की, दीन इस्लाम का परचम कैसे बुलंद किया, ये सारा कुछ बयान करने के बाद फरमाते हैं कि फिर मैं लंगर का भी एहतमाम करता, लंगर का एहतमाम करता, लोगों को खिलाता, वहां दुआ करते। और जैसे कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमें खत्मे कुरान के इख्तिताम पर लोगों को बुलाकर और फिर आगे लंगरों का न्याज का भी एहतमाम करता, फिर साथ दुआ मांगता। खुदा की कसम जो दुआ मांगता कुरान की वजह से मेरी दुआ को अल्लाह कबूल फरमा लेता है। तो ये सारी बहारें सरकार की वजह से आई हैं। खुदा है जिनको अजीम कहता, मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर उन्हीं की इज्जत पे पहरा देंगे सरों की फसलें कटा कटा। तो अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दे रहा हूँ। चकवाल की सरजमीन से आए हुए हमारे मेहमान नात खान हजरात को दावत दे रहा हूँ। हजरत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल बासित साहब आप तशरीफ लेकर आएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सब के कुलूब व अज़हान को मुअत्तर करें। उनकी आमद से पहले पुरज़ोर नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म मासूमियत।